नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। SMR एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। टॉपिक लेंगे भारत की कृषि, उद्योग और विदेश व्यापार। इन तीनों टॉपिक से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश आज की वीडियो में किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की कृषि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। ऑप्शन है गेहूं, धान, सरसों व कपास। सही उत्तर है मित्रों धान, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। ऑप्शन है सरसों, बाजरा, चावल व बीटी कॉटन। सही जवाब होगा मित्रों बीटी कॉटन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न है। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक। सही उत्तर होगा मित्रों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है। ऑप्शन है नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, कुओं और नलकूपों द्वारा व इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मित्रों कुओं और नलकूपों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंबे रेशे वाले कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, रूस व जर्मनी। सही जवाब है मित्रों अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 1975 में, 1979 में, 1983 में व 1986 में। सही जवाब होगा मित्रों 1986 में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है दलहन, गन्ना, इलायची व कपास। सही उत्तर है मित्रों दलहन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन है फ्रांस, अफ्रीका, रूस व अमेरिका। इनका संबंध है मित्रों अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। ऑप्शन है तापमान 25 डिग्री से अधिक तथा 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तापमान 25 डिग्री से अधिक तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तापमान 25 डिग्री से कम तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा व तापमान 25 डिग्री से कम तथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा तापमान 25 डिग्री से अधिक तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल के निर्यात द्वारा देश को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन है चाय, कपास, कॉफ़ी व इलायची। सही उत्तर है मित्रों चाय, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जल अकुशल सिंचाई के कारण नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है 25%, 35%, 40% व 50%। यहाँ मित्रों सही उत्तर है 40%, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब हरियाणा क्षेत्र, केरल तथा तमिलनाडु, उत्तर पूर्व क्षेत्र व कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सही जवाब होगा मित्रों कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 1967 में, 1968 में, 1970 में व 1975 में। सही जवाब है मित्रों 1970 में, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2022 के अनुसार पूछा है मित्रों। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात। सही उत्तर है मित्रों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्रम की बात करें तो पहले क्रम पे महाराष्ट्र है, दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का, तीसरा कर्नाटक का व चौथा गुजरात का। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1969 में, 1974 में, 1982 में व 1987 में। यहाँ मित्रों सही जवाब है 1974 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं? ऑप्शन है वस्त्र उद्योग में, चाय उद्योग में, जूट उद्योग में व रबड़ उद्योग में। सही जवाब होगा मित्रों जूट उद्योग में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई व दुर्गापुर। सही जवाब है मित्रों जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व झारखंड। सही जवाब है मित्रों गुजरात में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, फूलपुर उत्तर प्रदेश, जामनगर गुजरात व भरतपुर राजस्थान। सही उत्तर होगा मित्रों फूलपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से नहीं की गई? ऑप्शन है राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम व बोकारो। सही उत्तर है मित्रों राउरकेला। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा व सरदार पटेल द्वारा। सही जवाब है मित्रों श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ऑप्शन है कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग व वस्त्र उद्योग। सही जवाब होगा मित्रों कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन है विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से व सेवा क्षेत्र से। सही जवाब है मित्रों सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है परिवहन, कानूनी सलाह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण व खान पान व होटल। सही जवाब होगा मित्रों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को व चतुर्थ क्षेत्र को। सही जवाब होगा मित्रों तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन है गैस, लौह अयस्क, परिवहन व ये सभी। सही जवाब होगा मित्रों ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक व औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? ऑप्शन है IFC, IMF, WTO व IBRD। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा WTO विश्व व्यापार संगठन को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, फ्रांस व चीन। सही जवाब होगा मित्रों चीन। ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता व मुंबई। सही उत्तर होगा मित्रों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ऑप्शन है उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत गृह मशीनरी व मेडिकल उपकरण। सही उत्तर होगा मित्रों पेट्रोलियम पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, हस्तशिल्प व टेक्सटाइल। सही उत्तर है मित्रों टेक्सटाइल। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई में, आंध्र प्रदेश में, कोलकाता में व नई दिल्ली में। सही जवाब होगा मित्रों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं, आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है, वह आयात को कम किया जाता है। सही जवाब है मित्रों आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति से आशय है? ऑप्शन है किसी देश में सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति, किसी देश में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संबंध में नीति, किसी देश में मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित नीति, व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मित्रों किसी देश में सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1776 में, 1894 में, 1930 में व 1935 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों 1894 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्वालियर, पीथमपुर, झांसी व भोपाल। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा भोपाल। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ में, चेन्नई में, पणजी में व भोपाल में। सही जवाब है मित्रों चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों के कौन से समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर।
सही उत्तर होगा मित्रों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग व वस्त्र उद्योग। सही जवाब है मित्रों सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 1। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद,